भूले। बहुत समय पहले की बात है। मिर्जापुर नामक एक गांव में मुकेश नाम का एक आदमी रहता था। उसे खाना बनाने का बहुत शौक था। साथ ही वह बहुत ही अच्छा खाना बनाया करता था। लेकिन वह किसी ढाबे या होटल पर काम ना करके अपने खुद के खेतों पर काम किया करता था। पूरे दिन की मेहनत करने के बाद भी वह सिर्फ अपने बीवी और बच्चों का खर्चा भी नहीं निकाल पाता था। तभी एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, अगर यही हाल रहा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम दिन भर में सिर्फ 200-300 रुपए कमा पाते हो। अब तुम ही बताओ, 200-300 रुपए में क्या क्या करे कोई? इतने पैसों में तो कुछ नहीं हो पाता। ना तो घर में सामान है, ना बच्चों की फीस जमा है। अब इस गरीबी से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। तुम परेशान मत हो। मैंने सोचा था मैं थोड़े से पैसे जोड़कर एक होटल खोलूंगा, लेकिन जोड़ने की तो दूर की बात, जितने पैसे मैं कमा रहा हूँ उतने पैसों में तो घर का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं किसी होटल में खाना बनाने का काम कर लूं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुकेश के पास वाले गांव में एक घर में शादी होती है। जिनके घर शादी थी उन्हें कोई अच्छा बावर्ची बिल्कुल सही समय पर नहीं मिल पा रहा था। तो वह अपने एक नौकर को बुलाकर कहता है, सुनो रमेश, क्या तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सा बावर्ची है जो अच्छा खाना बनाने में बहुत माहिर हो, दूर दूर तक प्रसिद्ध हो? तुम्हें तो पता है ना कि कुछ दिनों में मेरी बेटी की शादी है और कोई भी अच्छा खाना बनाने वाला मुझे मिल नहीं रहा। साहब जी, हमारे गांव में मुकेश बावर्ची रहता है जो बहुत ही लजीज खाना बनाता है। जो भी उसके हाथ का खाना खाता है ना, उसकी तारीफ करते नहीं थकता। दूर दूर से लोग उससे खाना बनवाने के लिए बुलाते हैं। अच्छा, वैसे किस होटल में काम करता है वो खाना बनाने का? मैं पहले उस होटल में जाकर उसके हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। साहब, मुकेश किसी होटल में काम नहीं करता। मुकेश का मानना है कि किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए। नौकरी आदमी को नौकर बना देती है। इसलिए वह अपने खेतों में काम करता है और खेती से अपना गुजारा करता है। वो तो कभी कभी अपने जानने वालों के यहाँ शादी में खाना बनाने के लिए चला जाता है। तुम उस बावर्ची की इतनी तारीफ कर तो रही हो, पर पता नहीं वह इतना लजीज खाना बना पाएगा भी या नहीं। नहीं मालिक, आप एक बार उसे बुलवाकर उसके हाथ का खाना खाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, कल सुबह तुम उसको अपने साथ यहाँ लेकर आना। मैं पहले उसे थोड़ा सा खाना बनवा कर खाऊंगा। अगर वाकई में उसका खाना लजीज हुआ तो मैं शादी के खाने के उसको पूरा काम दे दूंगा। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर रमेश मुकेश के घर जाता है। मुकेश भाई, घर पर हो तुम? हाँ रमेश, घर पर हूँ। बताओ क्या काम है? अरे भाई, खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए एक काम लेकर आया हूँ और इस काम से तुम अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। अच्छा, कैसा काम है? जरा बताओ तो सही। अरे भाई, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ ना, वहाँ मेरे मालिक की बेटी की शादी है और उन्हें एक अच्छा खाना बनाने वाला चाहिए था जो लजीज खाना बनाता हूँ। तो मैंने तेरा नाम बता दिया कि हमारे गांव में मुकेश भाई जैसा खाना कोई भी नहीं बना सकता। इसलिए कल सुबह मालिक ने तुम्हें मेरे साथ अपने घर पर बुलाया है। रमेश भाई, तुम्हें नहीं पता तुमने कितना अच्छा काम किया है जो तुमने मेरा नाम बता दिया। तुम्हें नहीं पता इस वक्त मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। मैं कल तैयार रहूंगा। अगले दिन सुबह रमेश मुकेश को अपने मालिक के घर लेकर जाता है। घर पहुंचते ही मुकेश मालिक से कहता है, राम राम मालिक, मेरा नाम मुकेश है। रमेश ने बताया था कि कल आपकी बेटी की शादी है जिसके लिए आपको खाना बनवाने वाला चाहिए था।
आप मुझे बताइए, आपको कौन कौन सा खाना बनवाना है? अच्छा, तो तुम्हारा नाम है मुकेश। रमेश तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि तुम्हारे हाथ का बना खाना दूर दूर तक प्रसिद्ध है। गांव के लोगों को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। तो तुम मुझे बताओ, कल शाम तक 200 लोगों का खाना बनाना है, बना पाओगे ना? सोच समझ कर बताना, और हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसमें सोचना क्या साहब, मैं बना लूंगा। आप बस बता दीजिए कि क्या क्या बनाना है खाने में। देखो भाई, लड़के वाले के घर को शाही पनीर बहुत पसंद है, इसलिए वो तो जरूर बनाना है। और बाकी छोले चावल, पानी पूरी, आलू टिक्की, दही बड़े और एक दो चीज मीठे में बना देना, लेकिन खाना एकदम लजीज होना चाहिए। मालिक, आप उसकी चिंता मत करो, खाना बहुत ही लजीज बनाऊंगा मैं, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप खाने का सामान मंगवा लो, मैं कल सवेरे आऊंगा। ठीक है, जल्दी आ जाना, कभी घर पर ही दोपहर कर दो। जिसके बाद मुकेश अपने घर चला जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है कि उसे बहुत बड़े आदमी के यहाँ खाना बनाने का काम मिला है। मुकेश की बीवी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अजी देखिए, आपको बहुत बड़ा काम मिला है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आपके साथ चलूंगी और खाना बनाने में आपकी मदद करूंगी। इससे आपका काम और जल्दी हो जाएगा और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। ठीक है भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी तुम अकेली ही रहती हो, मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा। और मुझे तुम कल सुबह जल्दी उठा देना और तुम भी तैयार रहना, हम सवेरे सवेरे निकलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह दोनों पति पत्नी मालिक के घर पहुंच जाते हैं और मालिक उनसे कहता है, अरे वाह मुकेश, तुम तो वक्त से पहले ही आ गए। वादे के बहुत पक्के मालूम होते हो। और यह महिला कौन है तुम्हारे साथ? मालिक, यह मेरी पत्नी है, यह भी मेरे साथ यहाँ मेरी मदद करने आई है। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। यह तुमने बहुत अच्छा किया मुकेश, जो तुम अपनी पत्नी को भी साथ ले आए। मैंने खाना बनाने के लिए जो भी सामान था मंगा दिया है, तुम जल्दी जल्दी अपना काम शुरू कर दो। चलो, मैं तुम्हें सारा सामान दिखा देता हूँ। मालिक उनको एक बड़े से हॉल में लेकर जाते हैं जहाँ बड़े बड़े चूल्हे रखे थे और खाने बनाने का सारा सामान भी मौजूद था। दोनों पति पत्नी जल्दी से खाना बनाना शुरू करते हैं। शाम होने से पहले ही वो दोनों सारे पकवान बना देते हैं और मुकेश शाही पनीर बनाता है। शाही पनीर की खुशबू मालिक को अपनी ओर खींच लाई और मालिक कहता है, अरे वाह मुकेश, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और शाही पनीर की तो अलग ही खुशबू आ रही है। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। जैसा मैंने बताया था तुमने बिल्कुल वैसा ही काम किया। सुनो, कल दोपहर आकर तुम अपने पैसे ले जाना। मुकेश और उसकी पत्नी सारा खाना बनाकर अपने घर चले जाते हैं। शादी में मेहमानों को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आया और सबसे ज्यादा पसंद आई शाही पनीर, जिसे हर कोई बड़े शौक से खा रहा था। अगले दिन मुकेश मालिक के घर पैसे लेने आता है। मुकेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कितना लजीज खाना बनाया था तुमने। हमारे मेहमान तो तुम्हारे खाने की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अगर तुम ऐसा ही लजीज खाना बनाते रहे तो एक दिन बहुत ऊपर तक जाओगे। तुम्हारे हाथ में जादू है। तुम खेती करने के लिए नहीं बने। शुक्रिया मालिक, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि मेरा बनाया हुआ खाना सबको बहुत पसंद आया। ये लो मुकेश, तुम अपने 10,000 रुपए लो। तुम इतना लजीज खाना बनाते हो, फिर अपना टाइम क्यों खराब करते हो? तुम इस हुनर को बर्बाद मत करो। मैं चाहता हूँ तुम इस पैसों से अपना खुद का कोई काम शुरू करो। मालिक, ये पैसे तो बहुत ज्यादा है। इतने पैसों का काम तो मैंने नहीं किया था। मुकेश, ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। तुम इन पैसों से शाही पनीर बना के अपना काम शुरू करो, फिर देखो तुम कितना आगे जाते हो। कुछ दिनों के बाद मुकेश शाही पनीर और चावल का एक ठेला लगाता है। शुरू में तो उसके ठेले पर कोई नहीं आया। फिर एक दिन मुकेश के ठेले पर एक अमीर आदमी खाना खाने आता है। वह मुकेश से कहता है, अरे भाई, तुमने तो अपनी दुकान पर कोई बैनर ही नहीं लगा रखा। आप एक काम करो, आप अपनी दुकान पर एक बैनर लगाओ जिसमें तुम्हारी दुकान पर क्या है ये लोगों को पता चले, और खाना थोड़ा मंदा कर दो। फिर देखना तुम्हारे ठेले पर कैसे भीड़ लगती है। मुकेश ऐसा ही करता है।
फिर क्या था, मुकेश की दुकान पर लोगों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। अरे वाह मुकेश भाई वाह, शाही पनीर और चावल इतना सस्ता कैसे दे रहे हो? हर जगह तो 80 से कम नहीं है और यह तो खाने में भी बहुत लजीज है। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा खाना पहली बार खाया है। भाई, मैं ज्यादा पैसे कमाना नहीं चाहता, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरा खर्चा निकल जाए, यही बहुत है मेरे लिए। मुकेश का व्यवहार और उसका लजीज खाना देखकर अब हर कोई मुकेश की दुकान पर ही आने लगा था। मुकेश बहुत अच्छे पैसे कमाने लगता है और अपने गांव में ही एक होटल खोल लेता है। एक दिन मुकेश के होटल पर उसके मालिक आते हैं और बोलते हैं, अरे मुकेश, तुम इस होटल पर काम करते हो? नहीं मालिक, ये तो मेरा ही होटल है और यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपके दिए हुए पैसों से मैंने एक ठेला लगाया था और वह ठेला खूब चला, जिसके बाद मैंने अब ये होटल शुरू कर दिया है। अरे नहीं नहीं, ये सब मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। उस दिन तुम्हारे हाथ का लजीज खाना खाकर समझ गया था कि तुम जरूर कुछ बड़ा काम करोगे। मालिक, आज मैं आपको अपने होटल का लजीज शाही पनीर खिलाऊंगा। इस तरह मुकेश ने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपनी गरीबी को मिटाया और अब एक अमीर व्यक्ति बन गया।